ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया। कपड़े देख लो इसके। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी सियासी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने भी जनसभाओं का सिलसिला शुरू कर दिया है और बार बार गुजरात में कांग्रेस को रिप्लेस करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। आज खुले बाहों से पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। कहते हैं ये 4 चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुजरात चुनाव में हार का डर है। आपके नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को मोदी सरकार भ्रष्टाचार के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक के 169 केस, 169 केसेस। एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी महज 10 साल पुरानी पार्टी है, ये शक्तिशाली ताकतों से लड़ रही है। ये पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे कई राक्षसों से लड़ रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा था। केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक अमानतुल्लाह खान का बचाव किया, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसीज की मदद से उनके नेताओं पर झूठे आरोप लगाए हैं। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, ये भी कान्हा की तरह है, अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी सामने शक्तियों के साथ लड़ रही है। उनके आरोप यही नहीं थमे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत अब तक अन्य दलों की सरकार को गिराने के लिए पूरे देश में लगभग 285 विधायकों को खरीदा और इस पर 7 से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते
घूमते फिर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने में भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है। बीजेपी के रेवड़ी संस्कृति वाले बयान को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वे देश को फ्री सुविधाएं देना गलत मानते हैं। इससे उनके इरादों का पता चलता है। कहते हैं फ्री भी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। कोई नेता अगर देश के अंदर खड़ा होकर कहे कि मेरे को फ्री की रेवड़ी के खिलाफ हूं, समझ जाओ उस नेता की नीयत खराब है, वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, एमएलए खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। केजरीवाल ने दावा किया कि आप नेताओं को भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनकी ईमानदार राजनीति, मुफ्त सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में किए गए काम को पचा नहीं पा रही है। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने गुजरात में मीडिया को आम आदमी पार्टी को कवरेज तक ना देने का आदेश दिया है। आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी, किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। इस पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी वही पुराना नाटक कर रही है जो वो चुनाव से पहले करती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका अपने दागी सहयोगियों को बचाने का इतिहास रहा है। आपको याद होगा, कोई भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में कोई चुनाव आता है, तो इसी प्रकार की नौटंकी केजरीवाल जी की चालू हो जाती है। वो उस राज्य में जाते हैं और कहते हैं बस मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ, मैं ही जीतने वाला हूँ, हम जीत गए हैं, हमारे सर्वे आ गए हैं, और सब डरे हुए हैं। जो भारत की सरकार है डरी हुई है, गुजरात की सरकार डरी हुई है, बाकी सारी सरकारें डरी हुई। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।